जैसे कि एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था, चेयरमैन कांग्योल से कहता है कि चलो मिलकर कांग्योंग और कांगसेओंग से चॉइसंग वापस छीन लेते हैं। ये सुनकर कांग्योल उसके हाथ से की और कार्ड ले लेती है और कहती है कि फिलहाल ये कार्ड उसके पास ही रहेगा। फिर वो चेयरमैन को ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है कहकर वहाँ से चले जाती है। उधर चेयरमैन ना को पता चल जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर सोंग ने उसे नकली की और कार्ड देकर बेवकूफ बना दिया है और उससे ये भी पता चल जाता है कि कार ब्लास्ट के बाद भी डायरेक्टर सोंग की बॉडी कहीं नहीं मिली है। दूसरी तरफ मटेरियल्स टीम के लोग मैनेजर पार्क से कंप्लेंट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन और कांग्योल नए इंटर्न होने के बाद भी कहीं नहीं दिख रहे हैं कि तभी वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है और सबको बताता है कि अब सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का काम सपोर्ट डिवीजन संभालेगी। ये सुनकर मेटल्स टीम के सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है कि इस खुशी में वो सबको टीम डिनर देगा। उसके बाद वो पूछता है कि ये सब शुरू करने वाला लड़का कहाँ है। तब मैनेजर पार्क झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अभी रेस्ट रूम में गया है। उसके बाद हम टीम डिनर का सीन देखते हैं। यह मैनेजिंग डायरेक्टर कांग्योल से कहता है कि उसने सुना है वो बहुत अच्छा सौम्यक बनाती है। कांग्योल सबके लिए सौम्यक बनाने लगती है, जिसे देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन चेयरमैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन से कहता है कि वो बस ऐसे ही काम करता रहे, वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। इसके बाद वो कांग्योल से अपना गिलास दोबारा भरने के लिए कहता है। चेयरमैन गुस्से में बोल पड़ता है कि सबके हाथ हैं तो अपना ड्रिंक खुद भी भर सकते हैं। वो कहता है कि कांग्योल कंपनी में ड्रिंक सर्व करने नहीं आई हैं। सब लोग चेयरमैन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। कांग्योल उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन चेयरमैन चुप नहीं होता और मैनेजिंग डायरेक्टर को ड्रिंकिंग मैच का चैलेंज दे देता है। दोनों के बीच शर्त लगती है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर जीता तो टीम डिनर जारी रहेगा, लेकिन अगर चेयरमैन जीता तो टीम डिनर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पहले भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच ऐसी मैच हुई थी और उस वक्त भी चेयरमैन ही जीता था और इस बार भी वही होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर बुरी तरह नशे में हो जाता है, जबकि चेयरमैन पर शराब का कोई असर नहीं होता। आखिर में मैनेजिंग डायरेक्टर हार मान लेता है। जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर हार मानता है, वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और चेयरमैन की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद सब लोग वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। चेयरमैन खुश होकर कांग्योल की तरफ स्माइल करता है, लेकिन कांग्योल तुरंत उसे कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टीम डिनर खत्म हो जाता है और सब लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन कांग्योल वहीं रुककर मैनेजर पार्क को उठाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में होते हैं। ये देखकर चेयरमैन उसे पूछता है कि मैनेजर पार्क कहाँ रहते हैं। कांग्योल कहती है कि उसे नहीं पता। तब चेयरमैन कहता है कि उसकी फैमिली को फोन करके देखो, लेकिन कांग्योल बताती है कि उनकी फैमिली अब्रॉड में रहती है। ये सुनकर चेयरमैन कहता है कि फिर उन्हें यहीं छोड़ दो, लेकिन कांग्योल मना कर देती है और कहती है कि वो उन्हें इस ठंड में बाहर नहीं छोड़ सकती। उसके बाद हम मैनेजर पार्क को चेयरमैन के घर पर देखते हैं। जब वो उठते हैं तो इतनी लग्जरी जगह देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ है। चेयरमैन उन्हें बताता है कि वो उसके घर पर है। ये सुनकर मैनेजर पार्क हैरान रह जाता है और कहता है कि इतनी महंगी जगह पर रहकर वो अपना सारा पैसा बर्बाद कर देगा, लेकिन तब चेयरमैन उन्हें बताता है कि ये जगह असल में उसका ही है। चेयरमैन समझाता है कि क्राउन प्लेस होटल ने चेयरमैन कांग को ये जगह गिफ्ट किया था और वो जब चाहे यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद चेयरमैन कहता है कि वो चेयरमैन कांग का छुपा हुआ सबसे छोटा बेटा है। ये सुनकर मैनेजर पार्क बुरी तरह हैरान रह जाता है। फिर चेयरमैन उन्हें याद दिलाता है कि ओवरसीज प्रॉपर्टी स्कैम का असली अमाउंट मीडिया में बताए गए अमाउंट से भी ज्यादा था। ये बात सुनकर मैनेजर पार्क कहता है कि ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव जानते थे। तब चेयरमैन कहता है कि कोमा में जाने से पहले चेयरमैन कांग की एक ही इच्छा थी कि कांगयोंग और कांगसेओंग में से कोई भी अगला चेयरमैन ना बने। और फिर वो मैनेजर पार्क से पूछता है कि क्या वो उसकी इस मिशन में मदद करेगा। उसके बाद वहाँ होटल के कुछ स्टाफ आ जाते हैं और चेयरमैन को बताते हैं कि जिस कार की उसने डिमांड की थी वो 1 साल के लिए रेंट पर अरेंज कर दी गई है। फिर दोनों कंपनी जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी एक लग्जरी कार उन्हें लेने आ जाती है। मैनेजर पार्क ये सब देखकर मुस्कुराने लगता है और चेयरमैन को देखने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि इतने सालों से काम करने के बाद भी उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब शायद उसके हाथ एक बहुत बड़ा मौका लग गया है। उसके बाद दोनों कार से कंपनी पहुंचते हैं। वहाँ कांग्योल भी होती है जो उस कार को देख रही होती है। तभी कार से चेयरमैन और मैनेजर पार्क बाहर निकलते हैं। मैनेजर पार्क चेयरमैन से पूछता है कि राइड कैसी थी। चेयरमैन कहता है कि उसे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और पहले की तरह बात करे।
तब कांग्योल आकर चेयरमैन को मारती है और कहती है कि उसने मैनेजर पार्क को ड्राइवर क्यों बना दिया। फिर वो मैनेजर पार्क से पूछती है कि क्या चेयरमैन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर मैनेजर पार्क उसे डांट देता है और कहता है कि उसे पता भी है वो किस तरह के इंसान से बात कर रही है, लेकिन मैनेजर पार्क कुछ और बोल पाता उससे पहले ही चेयरमैन उसके पैर में मारता है। फिर वो मैनेजर पार्क को वहां से ले जाता है और कहता है कि जुबान संभाल कर रखे। मैनेजर पार्क तुरंत कहता है कि चिंता मत करो, मेरे होठ पूरी तरह सील्ड हैं। उसके बाद तीनों कंपनी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ डिटेक्टिव्स भी आए हुए होते हैं। वो डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में पूछ रहे होते हैं और उसका ऑफिस ढूंढ रहे होते हैं। तब वहाँ कांगयोंग और कांगसेंग भी पहुंच जाते हैं। एक स्टाफ उन्हें बताती है कि डिटेक्टिव्स ट्रेडिंग डिवीजन के डायरेक्टर सॉन्ग की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। ये सुनकर कांगयोंग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ट्रेडिंग डिवीजन के सीईओ उनकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद डिटेक्टिव्स कांगसेंग से डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर डिटेक्टिव्स कांगसेंग से डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में सवाल करने लगता है। वो पूछते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग से उसकी आखिरी बात कब हुई थी और उसके गायब होने से पहले क्या उसे मिला था, लेकिन कांगयोंग कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और उसे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां एक्टिंग चेयरमैन ली सांजे सबको बताता है कि डायरेक्टर सॉन्ग के गायब होने और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूरी कंपनी परेशान है। तब कांगसेंग कहता है कि डायरेक्टर सॉन्ग ने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन किया था, लेकिन कांगयोंग उसे पूछती है कि कहीं उसने डायरेक्टर सॉन्ग को निकाल तो नहीं दिया। तब कांगयोंग सबका ध्यान केमिकल्स डिवीजन की तरफ ले जाती है और बताती है कि वो एक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी खरीदने वाली है, लेकिन कांगसेंग तुरंत सवाल उठाता है कि इतनी बड़ी डील के लिए पैसे कहां से आएंगे। कांगयोंग जवाब देती है कि उसने पहले ही इन्वेस्टर्स का इंतजाम कर लिया है और डील जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद कांगसेंग और कांगयोंग के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। कांगसेंग उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू पैसा घुमाकर अपना फायदा कमाया है, लेकिन कांगयोंग भी पलटकर उस पर डायरेक्टर सॉन्ग और स्लश फंड को लेकर बात करती है। उसके बाद कांगयोंग वहां से चले जाती है। कांगसेंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर कांगयोंग को उसके स्लश फंड के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ चेयरमैन और कांगयोल दूर खड़े होकर कांगयोंग और कांगसेंग को देख रहे होते हैं। कांगयोल कहती है कि लगता है दोनों के बीच कोई बड़ी लड़ाई हुई है और पूछती है कि क्या उन्हें उन पर नजर रखने के लिए कोई स्पाई लगा देना चाहिए। चेयरमैन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, अब उन्हें सिर्फ दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। वो कहता है कि वो कांगयोंग का इस्तेमाल करके कांगसेंग को गिरा देगा ताकि वो दोबारा चेयरमैन की कुर्सी के बारे में सोच ना सके। कांगयोल कहती है कि चेयरमैन ना इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो यूनचुन पोर्ट के जरिए कांगसेंग को चेयरमैन बनाने की पूरी कोशिश करेगा। चेयरमैन पूछता है कि अचानक चेयरमैन ना की बात क्यों हो रही है। तब कांगयोल अपना फोन निकालती है और चेयरमैन को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है। न्यूज में लिखा होता है कि टेहा ग्रुप यूनचुन पोर्ट प्रोजेक्ट जीतने के बहुत करीब पहुंच गया है। उसके बाद हम कांगसेंग को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी को साइरेन नाम की कंपनी के बारे में पता लगाने का ऑर्डर देता है। फिर उसके बाद हम चेयरमैन और मैनेजर पार्क को देखते हैं। मैनेजर पार्क चेयरमैन को बताता है कि अगर टेहा ग्रुप कंसोर्टियम में शामिल हो गया तो चॉयसंग को लगभग 200 बिलियन बॉन्ड मिलेंगे, लेकिन उसे ये बात बहुत अजीब लग रही होती है क्योंकि कांगसेंग के यूनचुन मेयर से पहले अच्छे रिलेशंस है, इसलिए उन्हें टेहा की जरूरत नहीं है। फिर भी कांगसेंग जबरदस्ती टेहा को प्रोजेक्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर पार्क बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेटल्स टीम को भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए कहा है। ये सुनकर चेयरमैन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले वो इस प्रोजेक्ट से फ्री लोडर्स को बाहर निकालेगा। यूनचुन ही दुनिया का आखिरी पोर्ट सिटी नहीं है। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो कांगयोल का प्रपोजल पढ़ रहा होता है। कांगयोल उसके पास आकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। चेयरमैन उसे पूछता है कि क्या ये प्रपोजल सच में उसने लिखा है। कांगयोल कहती है कि जब मैंने तुम्हें प्रपोजल पढ़ने को कहा था तब तुमने मेरा प्रपोजल इग्नोर कर दिया था। तब चेयरमैन पूछता है कि गांगबोन को टारगेट करने की वजह क्या है। कांगयोल कहती है कि लोकल इलेक्शंस आने वाले हैं, गांगबोन का मुद्दा पॉलिटिकल बन सकता है। अगर सब सही रहा तो वो दोबारा बिड कर सकते हैं और किसी ज्यादा फ्रेंडली सिटी के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर चेयरमैन कहता है कि इस तरह वो टेहा को पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर कर सकते हैं। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कांगयोंग के बारे में जानकारी निकाल रहा होता है। सब कुछ चेक करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि कांगयोंग एक छोटी कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रही है ताकि चुराए गए R&D फंड्स को छुपाया जा सके। उधर कांगयोंग अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही होती है। सेक्रेटरी उसे बताता
है कि ट्रेडिंग डिवीजन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी शुरुआत चेयरमैन ने की थी। तभी वहाँ चेयरमैन आ जाता है और कहता है कि उसके पास यूनियन पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर एक प्राइवेट प्रपोजल है। कांगुल प्रपोजल को देखकर कहती है कि एक एथलीट के लिए ये बुरा नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ एक थ्योरी और बहुत हिम्मत लेकर मेरे ऑफिस में आ गए हो। चेयरमैन कहता है कि वो भी जानती है कि अगर कांगसेंग को पोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया तो वो चेयरमैन की कुर्सी के और करीब पहुंच जाएगा। फिर वो उसे वही आर्टिकल दिखाकर कहता है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट में उसके फादर इन लॉ को क्यों लाना? अगर हम डायरेक्शन बदल दे और प्रोजेक्ट तुम लीड करो तो बोर्ड भी लालच में आ सकता है। कांगयोंग पूछती है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्या तुम्हें लगता है इतना आसान होगा? चेयरमैन कहता है कि एक दाव खेल कर देखो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये काम नहीं किया तो मुझे निकाल सकती हो, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने दो। उधर चेयरमैन कांगयोल को अपने साथ ले जा रहा होता है। कांगयोल उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। चेयरमैन कोई जवाब नहीं देता और किसी को फोन लगा देता है। फोन पर वो कहता है कि मैं चॉइसिंग केमिकल्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, गवर्नर से मिलना चाहता हूँ, कृपया ये मैसेज उन तक पहुँचा दीजिए। ये सब सुनकर कांगयोल तो हैरान हो जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गवर्नर की असिस्टेंट होती है। तब असिस्टेंट पूछती है कि उनका प्लान आखिर क्या है। इस पर कांगयोल और चेयरमैन उसे समझाते हैं कि यूनियन पोर्ट प्रोजेक्ट को गांगवोन के हैसोंग सिटी में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे पॉल्यूशन कम होगा, नए जॉब्स मिलेंगे और इलेक्शन में भी काफी फायदा होगा। असिस्टेंट पूछती है कि क्या ये सच में मुमकिन है। चेयरमैन कहता है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो सब हो सकता है। फिर वो असिस्टेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर रिव्यू करने को कहता है। मीटिंग के बाद बाहर आकर कांगयोल पूछती है कि क्या ये प्लान काम करेगा। चेयरमैन कहता है कि इलेक्शन के टाइम डेवलपमेंट से अच्छा कोई मुद्दा नहीं होता। उसके बाद हम चेयरमैन ना और कांगसेंग की वाइफ को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। कांगसेंग की वाइफ कहती है कि कांगसेंग डायरेक्टर सोंग को पकड़ने के लिए पूरी तरह बेचैन हो गया है। इस पर चेयरमैन ना कहता है कि डायरेक्टर सोंग का पूरा मामला कांगयोंग के ऊपर कर दो। कांगयोंग की वाइफ कहती है कि कांगसेंग पहले से ही कांगयोंग पर शक कर रहा है और वो उससे और भी ज्यादा भड़काएगी। उसके बाद हम चेयरमैन और कांगयोल को देखते हैं। चेयरमैन उसे घर छोड़ने आया होता है। कांगयोल अपनी माँ को देखकर कार से बाहर निकल जाती है। चेयरमैन भी कार से उतरता है और अपनी वाइफ को देखने लगता है। कांगयोल की माँ उसे देखकर कहती है, क्या ये सच है? क्या मेरे हस्बैंड ने वाकई ऐसा किया था? वो रेसिंग ट्रैक पर चाहे कितनी भी फास्ट ड्राइव करते थे, लेकिन रोड पर हमेशा संभाल कर गाड़ी चलाते थे। फिर वो रोने लगती है और कहती है कि माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद कांगयोल अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चले जाती है। उसके बाद मैनेजर पार्क चेयरमैन के घर आ जाता है। चेयरमैन उसे कहता है कि मेयर जैंग और कांगसेंग के बीच पैसे का कोई कनेक्शन जरूर होगा। उसे ऐसे सबूत ढूंढना है जो ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रेडिंग डिवीजन का स्लश फंड यूनियन का इलेक्शन फंड में गया था। चेयरमैन उसे कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो रूम सर्विस ऑर्डर कर लेना। इतना कहकर वो मैनेजर पार्क को एक बैग देता है। जब मैनेजर पार्क बैग खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मैनेजर पार्क पूरी लगन के साथ काम में जुड़ जाते हैं। वो रात भर जागकर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट चेक करते रहते हैं ताकि कांगसेंग के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मैनेजर पार्क चेयरमैन के पास आता है और उसे बताता है कि उसने वो रूट ढूंढ लिया है जिसके थ्रू कांगसेंग ने इलेक्शन कैंपेन को फंड किया था। उसके बाद हम चेयरमैन और कांगयोंग को देखते हैं। कांगयोंग को लगता है कि चेयरमैन का प्लान फेल हो गया है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि गांगवोन गवर्नर की ऑफिस से कोई आया है। ये सुनकर कांगयोंग हैरान रह जाती है। गवर्नर की असिस्टेंट बताती है कि गवर्नर और हैसोंग के मेयर ने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। असिस्टेंट प्लान मांगती है, लेकिन चेयरमैन कहता है कि आइडिया उनका था, इसलिए बिजनेस प्लान गवर्नर की तरफ से बनना चाहिए। वो ये भी कहता है कि कोई साइड डील करने की कोशिश ना करे और गवर्नर के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है। असिस्टेंट के जाने के बाद कांगयोंग चेयरमैन से पूछती है कि अगर वो लोग डील से पीछे हट गए तो क्या होगा। चेयरमैन कहता है कि पॉलिटिशियंस को इस प्रोजेक्ट की ज्यादा जरूरत है, इसलिए गवर्नर खुद कॉल करेगा। ये सुनकर कांगयोंग कहती है कि तुम ट्रेडिंग और केमिकल्स को आपस में लड़वाना चाहते हो। तब चेयरमैन टीवी पर न्यूज चला देता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि मेयर जैंग ने अचानक रिजाइन कर दिया है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कांगयोल ने आवाज बदलकर मेयर जैंग को कॉल की थी और उसके सारे राज खोलने की धमकी दी थी। डर के मारे मेयर जैंग ने रिजाइन कर दिया। ये न्यूज देखकर कांगसेंग गुस्से में मेयर जैंग को फोन करता है और पूछता है कि उसने रिजाइन क्यों किया। मेयर जैंग कहता है कि किसी ने उसे धमकी दी थी और उसके सारे राज जान लिए थे। इतना
कहकर वो फोन काट देता है। उसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं। कांगयोंग अनाउंस करती है कि चॉयसंग केमिकल्स अब हैसोंग सिटी के साथ मिलकर पॉट प्रोजेक्ट पर काम करेगा। वहाँ कांगसेयोंग भी आ जाता है और कहता है कि कांगयोंग उसका प्रोजेक्ट छीन रही है, लेकिन कांगयोंग कहती है कि मेयर जैंग के रिजाइन करने के बाद यूनचुन प्रोजेक्ट वैसे भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए गांगवोन के साथ पार्टनरशिप की है। तब सेक्रेटरी ली सांजे कहता है कि मेयर के रिजाइन करने के बाद बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है। साथ ही वो पूछता है कि क्या केमिकल्स डिवीजन के पास इतना पैसा है कि वो इस प्रोजेक्ट को संभाल सके। आखिर में सेक्रेटरी ली सांजे कहता है कि यूनचुन मेयर के रिजाइन करने के बाद सिचुएशन बदल चुकी है, इसलिए वो कांगयोंग को प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की परमिशन दे देता है। उसके बाद कांगयोंग बाहर कुछ लोगों से बात कर रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और पॉट प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए उसे बधाई दे रहे होते हैं। तभी वहाँ कांगसेयोंग आ जाता है और गुस्से में कांगयोंग से कहता है कि क्या तुमने मेयर जैंग का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब ऐसे ही जाने दूंगा? तब कांगयोंग का सेक्रेटरी कांगसेयोंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कांगसेयोंग रुकता नहीं है और भी गुस्से में चिल्लाने लगता है। कांगयोंग उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हम चेयरमैन और कांगयोल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। कांगयोल कहती है कि इस जगह तो डेट या सेलिब्रेशन के लिए लगती है। तब चेयरमैन उसे एक डॉक्यूमेंट देता है। उसे देखकर कांगयोल हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उस जमीन के पेपर्स होते हैं जो उसने कांगयोंग को दिया था। चेयरमैन बताता है कि उसे जमीन स्काउटिंग फी में मिली है, क्योंकि वो अब कांगयोंग के साथ काम करेगा। कांगयोल कहती है कि उस जमीन की कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन चेयरमैन कहता है कि हैसोंग पॉट प्रोजेक्ट के बाद उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। फिर चेयरमैन कहता है कि जब चाहे वो जमीन वापस ले सकती है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी कांगयोल की माँ वहाँ आ जाती है। कांगयोल अपनी मॉम को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उसे चेयरमैन का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी माँ के साथ डिनर एंजॉय करे। दूर खड़ा चेयरमैन अपनी वाइफ को देखने लगता है। उसके बाद चेयरमैन चुपके से उस शोरूम में जाता है जहाँ उसकी पुरानी कार रखी हुई होती है और फिर की लॉकर में पासपोर्ट डालकर की निकाल लेता है और फिर ड्राइव करने निकल जाता है। ड्राइव खत्म होने के बाद जैसे ही वो कार से उतार कर जाने लगता है, तभी उसके सामने कांगयोंग और उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। कांगयोंग उसे कहती है कि मुझे लगा था एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अंदर अभी भी डर होगा, लेकिन तुम तो आज भी पागल की तरह रेस करते हो। फिर वो कहती है कि इसलिए लोगों पर भरोसा करना खतरनाक होता है। क्या तुम्हें लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम असल में कौन हो? और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड हो जाता है।